नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल DDS पे आपके स्वागत है। आज हम आपके सामने जो PTT का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का, PTT का 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का, जो कि अभी 9 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। 9 जून को ये एग्ज़ाम होने वाला है। उससे पहले हम जितना हो सके अधिक से अधिक मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने 2022 का जो मॉडल पेपर पेश करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रैक्टिस सेट को मिलाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके नंबर कितने स्कोर कर सकते हैं। और कभी कभार तो प्रश्न इसी पेपर में से ही उठ के डायरेक्ट आ जाते हैं। तो चलिए हम आपके सामने जो 2 वर्ष के BEd हो या 4 वर्ष के जो BEd हो, उनके लिए यदि आप BEd के लिए PTET की तैयारी करने वाले हो तो आप सही जगह पे हो और इस मॉडल पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम भाग ब का देख रहे हैं, जहां अभिरुचि और अभिवृत्ति परीक्षण के 50 सवाल आएंगे। 50 हिंदी के, 50 GK के और 50 इंग्लिश के और 50 ही अपने एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग के। चलो सबसे पहले 51वां सवाल है, यदि कोई छात्र अध्यापक के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, उसे अनदेखा करेंगे, माता पिता की शिकायत करेंगे, उसे गलती का एहसास कराएंगे। अगला आपके सामने है, शिक्षण व्यवसाय में उन्हें क्या करना चाहिए? तो शिक्षा व्यवसाय में उन्हें जो हो सके ज्ञानवान हो। स्कूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो होगा क्षमताओं का सर्जन करना। अगला है, शिक्षा में छात्रों की सफलता का मुख्य रूप से निर्भर करती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही शिक्षा क्षेत्रों में सफलता का मुख्य निर्भर करती है। शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो नए अनुभव का ज्ञान प्रदान करने के लिए। शारीरिक दंड देने की अनुमति होनी चाहिए। तो किसी भी परिस्थिति में शारीरिक दंड देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। 4। अगला आपके सामने है, ऐसे छात्रों के लिए आप क्या करेंगे जिन्हें कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में देर से समझ में आता है? तो उनके लिए व्यक्तिगत ध्यान दिया जाएगा, अलग से उनके ऊपर विशेष कक्षाएँ चलाई जाएगी और ध्यान दिया जाएगा। 58वां है, छात्रों को पाठ्य विषय वस्तु को भली प्रकार से स्मरण करें तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? गृह कार्य देंगे। क्या देंगे? गृह कार्य। अगर बालक कक्षा में प्रश्नों को उत्तर देने में घबराता है तो आप क्या करेंगे? तो आप उन्हें घबराने के कारण का पता लगाएंगे। 4, अगला आपके सामने है, शिक्षक को अच्छे परिणाम ना दे सकने में मुख्य कारण क्या हो सकता है? सीखने के प्रति प्रोत्साहन भरी जो अवस्थाओं का अभाव होना। 1 नंबर। अगला है, शिक्षक के अभिप्रेरणा का स्तर निर्भर करता है व्यवसाय के प्रति वो वचनबद्ध कितना है, डेडिकेटेड कितना है अपने शिक्षक के अभिप्रेरणा का स्तर। प्रैक्टिकल या प्रयोग के द्वारा सीखना किस प्रकार का प्रभावशाली है? तो आप सीखते उसके रुचिकर तरीका। ये कैसा है? रुचिकर। एक अच्छे शिक्षक के विचार कैसे होते हैं? हमेशा नैतिकतावादी होते हैं, अच्छा सकारात्मक होते हैं। उसमें कह सकते हैं एक अच्छे शिक्षक के विचार कैसे होते हैं? तो नैतिकतावादी, वो अपने नैतिक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यदि कोई छात्र आपके विषय में फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो स्वविवेचना के करेंगे। जी हाँ, यदि हमारे विषय में छात्र फेल हो रहा है किसी भी विषय में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो उसे आप क्या करेंगे? जिस विषय में फेल हो उसकी विवेचना करेंगे, कमियां कहाँ रह गई उन कमियों को सुधार करेंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? तो परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता होनी चाहिए, एडजस्टमेंट करना। अगला आपके सामने, जब छात्र उपद्रवी हो तो अब शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे संतोषजनक व्यवहार करने में मदद करनी चाहिए। आज के भ्रष्टाचार व अनुशासनहीनता के वातावरण में एक दायित्वपूर्ण अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? तो इसमें लिखेंगे, अपने कार्य में जितना हो सके आप ईमानदारी से करिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करिए। अगर एक छात्र वर्तनी की त्रुटियों को अधिक करता है तो आप क्या करेंगे? उसे गलत शब्द को बार बार लिखने को कहेंगे। आप क्या करेंगे? त्रुटियाँ अधिक करता है तो उसे गलत शब्द को बार बार लिखने को कहेंगे, या त्रुटियों पर दंड देंगे या आसान शब्द देंगे? नहीं, गलती को सुधारने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। एक छात्र विद्यालय में विलम्ब से आते हैं, शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? विलम्ब आने का कारणों को पता लगाएंगे, आखिर आप लेट क्यों आते हो। 17वां प्रश्न है, यदि पढ़ाते समय आपकी कक्षा का एक छात्र पीछे बैठकर चित्र बना दे तो आप क्या करेंगे? उसकी कलात्मक प्रतिभा को उभारने के लिए उचित दिशा देंगे। अगला है 71वां,
विद्यालय में एक छात्र पढ़ाई में कठिनाई हो रही है, तो आप क्या करेंगे? उसे अध्ययन के प्रति सहायता करेंगे। चुनाव के समय आपकी भूमिका क्या रहेगी? तो आप लिख सकते वोट करने के महत्वपूर्ण भाषण देंगे। हाँ, अगला, आप किस प्रकार की विद्यालय में नौकरी करना चाहेंगे? तो आप लिख सकते हैं जहाँ कार्य करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो, किसी तरह का बंधन ना हो। निम्न में से कौन सा कर्तव्य शिक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है? अध्यापन कार्य को व्यवस्थित ढंग से पूर्ण करना। अगला, वह शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो अपने विषय के ऊपर पकड़ अच्छी हो, वह प्रभावशाली शिक्षक माना जाता है। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को कैसे कार्य दिए जाना चाहिए? छोटे और लचीले कार्य। आपका दृष्टिकोण में अध्यापन व्यवसाय कैसा है? सम्मानजनक है। जी हाँ, अध्यापन का कार्य एक सम्मानजनक है। विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली विधि कौन सी है? सही मार्गदर्शन। यदि उसे गाइडेंस अच्छा मिले तो विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है। अध्यापक के रूप में आप छात्रों को ईमानदारी जैसे गुणों का विकास किस प्रकार करेंगे? गुणसेवा एक आदर्श प्रस्तुत देकर। 80 सवाल है। सीखने में सर्वाधिक आवश्यक क्या है? जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा। अध्यापक को छात्रों को किस प्रकार की सबसे अच्छी अभिप्रेरित कर सकते हैं? तो अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करके। आपके दृष्टिकोण में कौन से एक राष्ट्र का निर्माण होता है? एक शिक्षक। अगला है, अगर आपको पता चले कि आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक आज अवकाश पर है, तब आप क्या करेंगे? पूरे विद्यालय का ध्यान रखेंगे, केवल प्रधान अध्यापक पर निर्भर नहीं रहेंगे। पढ़ाते समय अध्यापक को बीच में प्रश्न पूछना, बिल्कुल छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलना चाहिए। 4, पाठ्य पुस्तक से आगामी क्रिया किस लिए आवश्यक है? तो 2 में व्यक्तित्व विकास के लिए। 86वां है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्या विशेषता होती है? ये विश्वजनीयता होते हैं। 2, 87वां में, छात्रों में भाषण देने की कला को विकसित करने, तो आप क्या करेंगे? छात्रों को व्यक्तिगत रूप से बोलने का अभ्यास कराएंगे। 88वां सवाल क्या है? 88वां, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग में किससे अधिक महत्व देंगे? छात्र की रुचि के अनुसार। छात्रों से अच्छे संबंध बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान देंगे। 90 में, यदि कोई अभिभावक विशेष अवसर पर आपको घर आने का निमंत्रण देता, आप क्या करेंगे? प्रसन्नतापूर्वक जाएंगे। गणवेश यूनिफॉर्म विद्यालयों में प्रचलित है, इसलिए क्योंकि अभी जो विभेदीकरण की संभावना है उसे न्यून किया जाए। अगला है, शिक्षा के व्यवसायीकरण में निम्न कौन सा संबंधित है? तो व्यवसायों में संलग्न होने के लिए छात्रों को आवश्यक कौशल की ज्ञान की व्यवस्था करना। आपके अनुसार 93 में, कक्षा में श्याम पट्ट का क्या उपयोग है? तो आप लिख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में कार्य करता है श्याम पट्ट बोर्ड। 94, अगर एक छात्र संगीत में अधिक रुचि लेता है तो उस संगीत के लिए उसे प्रोत्साहन करेंगे। 95, कक्षा में सामूहिक गतिविधियों के लिए क्या अनिवार्य है? तो पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करना। 96 में, आप कक्षा के किस छात्र को कक्षा मॉनिटर बनाना पसंद करेंगे? जो सभी छात्रों के साथ लेके चलता हो। 97 में, अपने बच्चों को शिक्षा में माता पिता के निम्न में से करना चाहिए। बालक की प्रगति में शिक्षकों के साथ समय समय पर चर्चा करनी चाहिए कि बालक का स्तर कैसा है, पढ़ाई में किस लेवल पर है, ये माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। 98 में, एक शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, वह है सहानुभूति। जी हाँ, बच्चों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। स्वयं अध्ययन की आदत आप छात्रों को कैसे विकसित करेंगे? तो नवीन अच्छे साहित्य उपलब्ध करवा कर। और 100वां सवाल है, अध्यापक प्राय नाराज कब होते हैं? छात्र उनके प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तब अध्यापक नाराज होते हैं, क्योंकि रिमांड के बाद भी विद्या स्तर का वैसा का वैसा ही है। अगला जो आपके सामने है, जी हाँ दोस्तों, सामान्य ज्ञान कह सकते हैं। ये भी 50 सवाल आएंगे और इसे आप कह सकते हैं जीके का जो पार्ट है, ये दोस्तों आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि प्रश्न का जो लेवल कैसा है वो आप ध्यान से देखिएगा और फिर अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिएगा। चलिए सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। 101 में, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसमें थे ज्योतिबा फुले। अगला आपके सामने है 102 में, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो दोस्तों ये 2022 का पेपर है। 2022 के अनुसार इसका सही आंसर होगा जगदीश कुमार। अगला आपके सामने है, राजस्थान में किस शहर में नए गिंदफोर्ड एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है? तो कोटा के अंदर। कौन से? कोटा के अंदर। अगला है 104 में सवाल, 104 में, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य हैं? तो इसमें आ जाएगा सही आंसर 3, नीता अंबानी। भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह कौन से गैर सरकारी संगठन से जुड़े हुए हैं? तो आप लिख सकते हैं तरुण भारत संघ। 4 में। अगला है 106 में, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला विधायक थी? तो ये लिख सकते हैं यशोदा देवी। 2। 107 में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे संघन आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार सबसे संघन आबादी, जहाँ 1100 से अधिक उनका घनत्व है।
अगला जो आपके सामने है 108 में, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 83 के निर्देशक जो 1983 में क्रिकेट विश्व कप की प्रतियोगिता भारत की यादगार दिलाता है, तो वह है कबीर खान की आधारित। 109 में 1937 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुए थे, तो 11 में से 7 प्रांतों में उनकी बहुमत प्राप्त हुए थे। 110वां सवाल आपके सामने है, जनवरी 2022 में किस देश ने भारत के ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता ली, तो ये थी चीन। 2022 के अनुसार चीन। यानी आपके करंट के भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, विशेष रूप से इनका भी ध्यान रखा जाए। भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। वर्तमान महावीर विद्यालय में कौन से जैन तीर्थंकर शिष्य हैं? पार्श्वनाथ। और 13वां में, निम्नलिखित में से किस दिन भारत की संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया था, तो 22 जुलाई 1947। अगला है 14वां, राजस्थान बजट 2022-23 में शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम क्या रखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 3, इसका आंसर है। अगला आपके सामने है 15वां, निम्नलिखित में से किस गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के दौरान इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, तो प्रसन्न जोशी 2। 16 में, राजस्थान में किस स्थान पर अपनी तरह का पहली रिफाइनरी सह पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है? पचपदरा। 17वां में है 117वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या में इसका देश दूसरा स्थान है, लेकिन वर्तमान में इसका स्थान प्रथम आएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्तमान पूछे जाए तो प्रथम है, ये 2022 का आंकड़ा है। अगला आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय गीत सबसे पहले किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था, तो ये था 1996 की बात है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 का सत्र। 119वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो उत्तर पश्चिम में भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा है, उत्तर में भारत की सिंध भूटान नेपाल से साझा जमीन है, और पूर्व में भारत की बांग्लादेश से सीमा है, दक्षिण में भारत की श्रीलंका से साझा सीमा है नहीं, दक्षिण से साझा सीमा नहीं है। अगला आपके सामने, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है, तो बीकानेर में दोस्तों, बीकानेर में। अगला आपके सामने, प्रशांत किशोर कौन है, तो ये प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ व्यू रचनाकार है, एक इसका सही आंसर है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन के बारे में देखते हैं। खेजड़ी वृक्ष का मुख्य रूप से राजस्थान का थार मरुस्थल में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। खेजड़ी वृक्ष को शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में परितंत्र के लिए अति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। और खेजड़ी वृक्ष को वानस्पतिक नाम ट्रसोपिस सिनेरिया है, बिल्कुल सही है। खेजड़ी वृक्ष का आकार बहुत अधिक होता है, नहीं, आकार मीडियम होता है, तो ये 2 गलत है। अगला आपके सामने 123वां, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अनुसार विगत 5 वर्षों से भारत का सबसे साफ सुथरा शहर कह सकते हैं, कौन सा है? इंदौर, MP का इंदौर शहर। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने दिल्ली के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ राजनीतिक संबंध बनाए थे, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी 1। 125वां आपके सामने सवाल है, किस समाचार पत्र को जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था, तो वो था नेशनल हेराल्ड के द्वारा। 126वां सवाल है, निम्नलिखित में से राष्ट्रवादी के समूह में कौन सा ब्रिटिश शासन की दैवीय प्रगति में विश्वास करते हैं, तो वो हैं उदारवादी। 127वां प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राजस्थान के कितने शहरों का चयन हुआ है, तो 4 शहरों 2022 के अनुसार, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। 128वां है, स्वतंत्रता से पहले दक्षिण भारत के किस नेता को पेरिनार कहा जाता है, तो EV रामास्वामी। निम्नलिखित में से राजस्थान में पत्रकार भीष्म पिता किसे कहा जाता है, तो झाबरमल शर्मा को, ये 129वां। और 30वां में है, संगठन 1916 में स्थापित हुआ था, तो वो था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1। 131वां है, नई दिल्ली में सेंट्रल वेस्टा पुनः विकास के नाम से नियुक्त HPC डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधक कौन है, बीमेट पटेल। 132वां है, निम्नलिखित में से द लॉयन मोहम्मद ऑफ इंडिया किसके लेखक है, सैयद अहमद खान की। 132वां में 2। 133वां में 30 मार्च 2022 राजस्थान के राज्य में स्थापना दिवस मनाया गया था, कौन सा था, तो ये था 74वां 2022 के अनुसार। 134वां में निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्ववादी हड़प्पा सभ्यता खुदाई से संबंधित नहीं है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम है, दयाराम साहनी, राखल बनर्जी, मार्टिमर विलर नहीं है 3। अगला आपके सामने है, इन कथन में से कौन सा गलत है, तो ये है 3रा, लोक कलाकार के दिए जाने वाले मानदेय 50% बढ़ोतरी की, ये बात गलत है। 136 के अंदर 1936 में भीमराव अम्बेडकर ने राजनीतिक दल बनाया, उसका नाम बताइए, तो ये था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 3। 137वां, निम्नलिखित में से 2022 में स्विच ऑफ बैडमिंटन महिला के खिताब पुष्पलता पी सिंधु। 138वां में कौन से 2 ऐतिहासिक ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य प्रशासनिक तंत्र के बारे में बताता है, तो वो कौन सा ग्रंथ है उसके बारे में, तो वो है इंडिका अशास्त्र के बारे में 3।
139 में भारत का कौन सा भूगर्भीय क्षेत्र में उत्तर हिमालय के दक्षिण भारत में अलग करता है, तो वह इंडो गंगेटिक प्लेन्स। 140वां में निम्नलिखित में से किसने रेबल्स अगेन द राज पुस्तक लिखी गई, ये थी रामचंद्र गुहा। 141 में पौधों की विविधता में भारत की एशिया में कौन सी स्थिति है, तो 100वीं स्थिति 141 में। 142 में क्षेत्रफलदर्शी राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है। 143 में राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से किसका संबंध है, पृथ्वीराज सिंह रासो से। 4 144 में 1813 में डरबन से जाने से पहले कौन से दो भारतीय शहर जहां गांधी अल्प समय के लिए वकालत की थी, राजकोट और बम्बई। 145 में किन का पुराणों को अनुशीलन से मोक्ष प्राप्त होती है, दो गरुड़, भविष्य और ब्रह्म। 146 में 2022 इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में निम्न से किस बल्लेबाज ने सबसे पहले अर्धशतक लगाया था, तो वो था महेंद्र सिंह धोनी। जयपुर में एचएमएस अस्पताल परिसर में उद्घाटित हुआ एचएमएस आईपीडी टावर मुख्य आर्किटेक्चर कौन है, तो अनूप भट्टाचार्य 2। 148 में प्रसिद्ध कवि कालिदास किस गुप्त राज दरबार से संबंधित है, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। 150वां में है निम्नलिखित नदियों में से समूह में कौन सा समूह गंगा की प्रमुख सहायक नदियों का समूह है, तो वो है दोस्तों यमुना, गंडक, घाघरा, मेहंदा 2। 150वां आखिरी सवाल है जीके का, वो है पद्म पुरस्कार 2022 में राजस्थान के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, तो वह है राजीव मेहसी, जो कि एक प्रशासनिक क्षेत्र का एक अधिकारी है। ये यहाँ मुख्य सचिव के रूप में भी रह चुके हैं 2022 के आसपास। अगला आपके सामने जो भाग है दोस्तों वह है हिंदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीके को आपको और मजबूत करना है, इसके साथ आपको हिंदी है दोस्तों 50, और फिर है इंग्लिश और चौथा पार्ट है वो है रीजनिंग, जिसे एप्टीट्यूड या रीजनिंग कह सकते हैं। ये 4 भाग आपको और मजबूत करना है ताकि आप अच्छे से स्कोर प्राप्त कर सकें, तो 600 में से 500 प्लस स्कोर प्राप्त कर सकें। अगले दोस्तों आपके सामने है हिंदी का पार्ट देखने वाले हम, भाग 2। यहाँ देखिए 50 सवाल हिंदी के हैं। हिंदी के पार्ट को हम देख लेते हैं। वह है 151 में दिगंत शब्द में संधि बताओ दोस्तों, कौन सी दिगंत, तो इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें सही होगी व्यंजन संधि। कौन सी है, व्यंजन संधि। अगला आपके सामने है किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आ बंद का। 153 में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, तो वो होगा तद अनुकूलन। कौन सा होगा, 2। 154 में निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उन विकल्प का चयन करें जो पगड़ी उछालना मुहावरा का सही अर्थ होता है, तो कहते हैं बेइज्जत करना 1। 155 में अविकारी शब्द है, तो अविकारी है अव्यय 4। जो रात इधर उधर घूमता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नीचासर होते हैं जो राक्षस या चोर, ये नीचासर रात में विचरण करने वाले नीचासर। आत्मविस्तृत शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है, तो तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। इन प्रत्यय से बना शब्द उच्च जाए छोटी ई से, तो वह है नागिन 2। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों की बात की जाए तो वो सरोजनी सही है, सारणी सही, मैथिली शरण, प्रिय दर्शनी ये अशुद्ध है। अगला आपके सामने है वह ये है दफा शब्द में कौन सा शब्द सही अर्थ वाला नहीं है, तो सलजाना, बार, धारा, अनर्थकारी ये नहीं है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो वह है भीख 162 में निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो सुगंध। अगला आपके सामने हिंदी में 163 में निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प कालवाची क्रिया विशेषण है, तो एक आएगा वह दिन भर लिखता है। कालवाचक समय बता रहा है दिन भर लिखता है। अगला आपके सामने 167 में 100 किस विकल्प में एडजस्टमेंट शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द से अर्थ होगा, तो इसका सही आंसर होगा स्थगन करना। एडजस्टमेंट का क्या होता है, स्थगन करना। 4 अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, तो अवनी का अर्थ हो जाएगा अंबर। अवनी कहते हैं पृथ्वी को, अंबर कहते हैं आकाश को। अगला आपके सामने दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा विकल्प असंगत है वो बताना है। पहला, जो कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेदी सही है। जो लागना कठिन हो दुर्लभ्य है। जिसका रंग ढंग अच्छा ना हो दुर्ललित, और जिसे समझना कठिन ना हो अरबोध ये दूसरा सत्य है। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है, तो पुरोहित में पुर उपसर्ग हो जाए विसर्ग वाले। 168 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणात्मक क्रिया है, तो जगाना। कर्ण कल बाहर जाएगा इस वाक्य में कौन सा भेद है, तो यह आ जाएगा भविष्यकाल। 5 किलो आटा दीजिए, इसमें विशेषण कौन सा है, तो यहाँ गुण परिणामवाचक है, परिणामवाचक।
171 में कौन सा विदेशी शब्द है, तो यहाँ आ जाएगा कागज। कागज कैसा शब्द है, विदेशी। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो क्या आ जाएगा, पकवान। क्या आ जाएगा, पकवान। 173 में कौन सा विकल्प अर्थ अलंकार से भेद नहीं है, तो अनुप्रास अलंकार। रोगनी शब्द में है, तो यह आ जाएगा विशेषण है। और किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा उदासी। उदासी कैसा है, भाववाचक है, भाव बता रहा है। ईश्वर की माया कहीं धूप है तो कहीं छाया है, तो ये कह सकते हैं ये क्या है, इस मोहर लोकोक्ति का भाग्य की यहाँ विविधता। 3 सटिया जाना, मोहर का अर्थ क्या है, बुद्धि नष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बिजली चमकती है, कैसा वाक्य है, तो ये आ जाएगा सरल वाक्य है। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ होता है, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। नवनीत शब्द का अर्थ होता है मक्खन, मक्खन की तरह नवनीत। अगला आपके सामने है दोस्तों, वो इस प्रकार है, यहाँ अधिकरण के कारण विभक्ति चिन्ह है, तो मैं या पर। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कल तुम जाओगे, अपने से संबंध बनाए रखो, जहाँ सा वहाँ रहा, तुम्हारे को मुझसे मतलब क्या है, ये तीसरा गलत है। अगला आपके सामने मैं ये काम करने अपने आप कर सकता हूँ, इसमें सर्वनाम कौन सा है, यह आ जाएगा निजवाचक। कौन सा, निजवाचक। सत्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत्य प्लस अर्थी, 1 नंबर। 189 में परम औषधि में क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, तो यह परम प्लस औषधि, औषधि, तो इसका 4। अगला आपके सामने 190 में निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि विच्छेद नहीं है, युधिष्ठ में युधि प्लस स्तर, प्रतिष्ठम प्रति प्लस स्टम, ये गलत है। नम प्लस ते, सचिवालय में सचिव प्लस आलय, तो 2 नंबर वाला सही नहीं है संधि विच्छेद। 191 में क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो इसमें कालवाचक आ जाएगा, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक नहीं है। मेदवी में प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ प्रत्यय आ जाएगा वी, 2 नंबर। अगला आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में सदैव बहुवचन प्रयोग होता है, तो केस शब्द हमेशा बहुवचन आता है, बालों को कहते हैं। 194 में मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य इसमें कौन सा है, मिश्र वाक्य दोस्तों जब भी आपको बीच में आपको देखने को मिले कौन सा, की शब्द है, तो की कहाँ देखने को मिल रहा है, तीसरे में। सेठ जानता है कि नौकरी मानता है, तो जहाँ की शब्द हो जाए ना, वो कौन सा है, मिश्र वाक्य। अगला है जो कभी तृप्त ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अतृप्त कहते हैं। फिर 196 में किस विकल्प में विलोम युग्म है, तो इसमें आ जाएगा सन्यासी का, सम्मुख विमुख, असमय असीम, कुसुम सन्यासी, तो इसका विलोम हो जाएगा सन्यासी का ग्रस्त। निम्नलिखित संतरणों में निम्नलिखित विकल्प में भाववाचक संबंधित नहीं है, तो राधा द्वारा कहानी पढ़ी गई, ये नहीं है। बच्चों को शांत नहीं रह जाता है, मेरी बहन से नहीं चला जाता है, अब मुझसे नहीं बैठा जाता है, ये सब क्या है, भाववाचक है। परमानंद शब्द में समाज कौन सा है, तो कर्मधारी समाज है। परमानंद में कौन सा, परमानंद में कौन सा समाज है, कर्मधारी है। 199 निम्नलिखित कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो यह हो जाएगा दर्शन। और 200 में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द हुआ है, तो वह स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर हो जाएगा आत्मा। क्या हो जाएगा, आत्मा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने सबसे पहले हमने जहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी के हमने पार्ट देखा 50 सवाल, और इसके बाद हमने जीके का जो पार्ट देखा, इसके बाद हमने हिंदी का, और इसके बाद हमने देखा अपने भाषा के साथ जीके, हिंदी। इन सवालों को आपको आशा करता हूँ कि अच्छा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों इसी तरह आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको और से और बिन प्रैक्टिस के साथ पेपर और